फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल आपको पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं रोज़ एक नई कथा डालती हूँ। ये कथा शिवदास का है। एक बहुत गरीब परिवार का था। इसका कोई नहीं था, न माता न पिता, बस यह अकेला ही था। इसका माता पिता बचपन में ही गुजर गया था। यह शिवदास अपनी लकड़ी काटकर बेचता और जो उससे पैसा होता उससे भोजन बनाता और पहले किसी अतिथि को वह भोजन खिलाता, फिर वह स्वयं खाता, नहीं तो वह भूखा ही रहता। जब तक वह किसी अतिथि को भोजन नहीं कराता तब तक वह नहीं खाता। उसका यह नियम था। यह नियम का वह पालन करता था। एक दिन शिवदास ने मंदिर में भोजन लेकर गया, लकड़ी लेकर गया और पुजारी से कहा। पुजारी ने कहा, शिवदास, यह लकड़ी यहाँ पर रख दो और यह प्रसाद लो, और कुछ पैसे दिए। उसको जितना ज़रूरत रहता उतना ही वह पैसा लेता, उससे ज़्यादा वह पैसा नहीं लेता था। शिवदास ने वह लकड़ी बेच कर आया और अपने पंडित को भोजन कराया और फिर स्वयं वह पंडित उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हें अवश्य कोई योग्य कन्या तुम्हारे लिए है, जिससे तुम्हारा शादी होगा। शिवदास ने कहा, मुझसे कौन शादी करेगा? मुझसे कौन शादी करेगा? मेरे न रहने के ठिकाना है, न ही खाने का ठिकाना, तो मुझ अभागा से कौन शादी करेगा? तो वह अतिथि कहता है, ऐसा एक कन्या जरूर जन्मी है जो तुम्हारा हाथ थामेगा। वह यह बात बोलकर चले जाता है। शिवदास सोचता ही रहता है। कुछ दिन के बाद गंगा राव का बेटी का विवाह एक सेठ घराने में हुआ था। सेठ घराने में तय हुआ, जिसका कन्या के नाम पुष्पा था। उसका सेठ के लड़का से शादी तय हो गया। सेठ के लड़का कुछ थोड़ा हाफ दिमाग का था और पुष्पा की माँ सौतेली थी। उसे एक ठो भी नहीं प्यार करती थी, उसे हमेशा काम ही करवाती रहती थी। तो सेठ ने बारात लेकर गंगा राव के घर पहुंचा। गंगा राव की बेटी सीमा का विवाह सेठ के बेटे से होने ही वाला था। वह मंडप में बैठ चुकी थी। मंडप के कुछ देर ही बाद सेठ के खेतों में आग लग गई। खेतों में आग लगने से सेठ ने समझा सेठ के खेतों में आग लग जाने के बाद सेठ ने कहा, इस लड़की से मेरे खेत में आग लग गया। अगर ये लड़की मेरे घर गया तो क्या जाने मेरा घर ही जलकर भस्म हो जाएगा। आज घर में खेतों में आग लगा है और कल न जाने मेरा कुल में यह आग लगाएगी। सेठ यह कहकर अपने बेटे से कहता है, उठो और चलो। सेठ के बेटा कहता है, बाबूजी मैं शादी करूँगा। सेठ ने कहता है, चलो यहाँ से उठो। सेठ अपने बेटे को उठाकर ले जाता है और मंगलसूत्र बीग देता है। जो मंगलसूत्र शिवदास के पैरों में रहता है। शिवदास ने उस मंगलसूत्र को उठाकर अपने हाथ में पकड़ लेता है। शिवदास सोचता है कि यह क्या हो रहा है, यह गंगा राव की बेटी की अब शादी नहीं होगी। गंगा राव ने सेठ के आगे हाथ पैर जोड़ा और पकड़ा, तब पर भी सेठ शादी के लिए नहीं माना। सेठ ने बाराती लेकर चले गए अपने घर। गंगा राव ने सोचता रहा कि अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा। और गंगा राव अपने पंडित से पूछा, पंडित जी, आपने तो कहा था सोमवार के दिन मेरी बेटी को शादी
होकर ही रहेगा। पंडित ने कहा, हाँ मैंने कहा था और होगा, अवश्य होगा इसका शादी। आज ही इसका शादी होकर ही रहेगा। तो गंगाराम ने कहा, किससे मेरी बेटी के शादी होगा? कौन अब इससे शादी करेगा? सेठ तो चला गया। सेठ भी मेरी बेटी से शादी नहीं, अपना बेटा कहा। तो सेठ गंगाराम ने मंगलसूत्र खोजा। तो शिवदास ने कहा, यहाँ है मंगलसूत्र, मेरे पाँव के नीचे आ गया था तो मैंने उठाकर हाथ में लिए हुए मंगलसूत्र, ये लीजिए लीजिए। तब पंडित ने कहता है, यह तुम्हारी लड़की के लिए सबसे योग्य वधू है, यह तुम्हारी लड़की से शादी करेगी। गंगाराम ने कहा, यह मेरी लड़की से कैसे शादी करेगी? इसका नहीं घर न द्वार है। तब पंडित ने कहा, इस सबसे शिव भक्त है, सबसे बड़ा शिव भक्त है, इसके पास एक दिन सब कुछ होगा, धन दौलत हर एक चीज होगा, जो आज नहीं है सो कल होगा। गंगाराम ने शिवदास के आगे हाथ पैर जोड़ा और शिवदास ने शादी के लिए मान गया और शिवदास से गंगाराम की बेटी के शादी हो गया। शादी हो जाने के बाद उसके कल होकर दावत रहता है। दावत पर सारा लोग खाना खाने के लिए बैठा रहता है। तब गंगाराम की पत्नी ने कहती है कि तुम्हारा दामाद कब आएगा खाना खाने और कब यहाँ से जाएगा वो खाना खाकर। तब उधर से शिवदास आता है, कहता है मैं खाना नहीं खा सकता हूँ। तब शिवदास की सास बोलती है, गंगाराम की पत्नी, तुम खाना क्यों नहीं खाओगे? खाना में क्या कमी है से खाना नहीं खाओगे? तो शिवदास ने कहता है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, खाना में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं पहले किसी अतिथि को खाना खिलाती हूँ तब मैं स्वयं खाना करती हूँ। तो गंगाराम ने कहा, यहीं पर कोई अतिथि के बुला लो, बताओ मैं किसके बुला ला और किसे तुम खाना खिलाओगे? तो शिवदास के गंगाराम की पत्नी कहती है, हाँ ये एक कवि था, उसे भी बुला लो और खाना खिलाओ, जो तुमने कमा के रखा है सब मैंने मायके से अपने लेकर आई हूँ। गंगाराम की पत्नी बोलती है। शिवदास ने कहता है, नहीं मैं किसी और के खाना नहीं खिलाता, मैं स्वयं के पैसे से मैं खाना खिलाता हूँ, मैं अन्न दान करता हूँ, उसके बाद ही भोजन मैं करता हूँ। मैं आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ। गंगाराम ने शिवदास को रोकने की बहुत कोशिश किया, लेकिन शिवदास नहीं रुका। उसकी गंगाराम की बेटी भी शिवदास के साथ चलने लगी। शिवदास के सास ने गंगाराम उसकी पत्नी के रोकने की कोशिश की। तुम कहाँ जाओगी? उसके साथ जाओगी तो झोपड़ी में रहना पड़ेगा, क्या खाओगी? तुम्हें वो क्या खिला सकता है? तो गंगाराम की बेटी ने उसकी सौतेली माँ ने पूछी। सौतेली माँ की बेटी कहा, से जो वह खाएगा वह मैं भी खा लूँगा, वह भूखा सोएगा तो मैं भी भूखा सो जाऊँगा, इसमें क्या है? जो मेरा जीवन भर का साथ निभाने के वचन लिया है मैं उसके साथ जीवन भर का साथ निभाऊंगा। यह कहकर उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है शिवदास के साथ। शिवदास लकड़ी लेकर चलने लगता है। तब गंगाराम ने कहता है, शिवदास यह लकड़ी कहाँ लेकर जा रहे हो? यह लकड़ी यहीं पर रख दो और बोलो कितने पैसे हुए। तब फिर गंगाराम की पत्नी कहती है, मुझे लकड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना लकड़ी लेकर यहाँ से जाओ। वह जली खोटी सुनाती है शिवदास को और शिवदास अपना लकड़ी लेकर वहाँ से चल जाती है। शिवदास वो लकड़ी का बेचकर भोजन के बंदोबस्त करता है और अपने अतिथि को पहले भोजन कराता है, फिर
स्वयं भोजन करता है और उसका पति और उसकी पत्नी शिवदास की पत्नी दोनों भोजन करता है और सो जाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद शिव जी के कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से उसकी पत्नी गर्भवती होती है। गर्भवती होती है इसलिए शिवदास को चिंता रहता था कि मैं इसे क्या खिलाऊं, क्या कर सकता हूँ मेरा एक और परिवार बनने। उसे दिन रात चिंता सताते रहता। एक दिन शिवदास के यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके घर अतिथि आया। वह अतिथि को क्या खिलाए यह सोचता रहा। गर्म पानी उसकी पत्नी ने पानी को औंटा और शिवदास और उसके अतिथि को दिया और फिर वह स्वयं पानी पीकर सो गए। कुछ दिन इसी तरह से बीत जाने के बाद उसे एक सुंदर सा पुत्र जन्म लेता है। शिवदास का पुत्र धीरे धीरे सियान होने लगता है। वह 3-4 साल का शिवदास का पुत्र हो जाता है। तब वहाँ माँ पार्वती और भोले शंकर नाथ दोनों अपने में विचार कर रहे थे कि शिवदास को कितनी कष्ट है और वह शिवदास तुम्हारी कितनी भक्ति करते हैं और तुम उसे खाने के लिए भी तरपाते हो। वह जब तक किसी अतिथि को नहीं खिलाता वह स्वयं भी नहीं खाता है। इसलिए तुम्हें जाकर उसके घर उसे तुम्हें कुछ देना होगा आपको प्रभु। तब माँ पार्वती और भगवान शिव दोनों ने विचार किया, ठीक है मैं एक भिखारी के रूप में शिवदास के घर जाऊंगा। शिवदास के घर जाऊंगा और तब शिवदास को हमारी परीक्षा लेना होगा। उसके बाद मैं उसे उसके पूजा पुण्य का फल दूंगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। यह भगवान की नीति है, यह भगवान की रीति है। यह ईश्वर ही बनाया है सब कुछ ने और ईश्वर के ही हाथ में सब कुछ है। कल कोई मर जाता है तो उसका दोष उसके कारण नहीं, भगवान अपने ऊपर दोष न ले, इसीलिए वह किसी के रूप में वह दूसरे पर अपना दोष लगा देता है। इसी कारण से भगवान शिव ने एक भिखारी के रूप बुजुर्ग रूप में आए और शिवदास लकड़ी काट कर जा रहा था। तब वह चिल्लाने लगा, कहा कोई है मुझे पानी पिला दो, कोई है मुझे पानी पिला दो। शिवदास ने कहा हाँ हम हूँ, हम तुम्हें पानी पिलाएंगे। तो शिवदास से भगवान शंकर ने जात पूछा तो शिवदास ने कहा जात पात क्या है, जात से हमें क्या लेना देना है। ईश्वर ने सबको एक बनाया है और एक ही रहना है। अगर हाथ पैर कट गया तो सबसे रक्त एक ही बहता है, नहीं दूसरा बहता है। अगर रक्त एक है तो शरीर भी एक है, लेकिन हमारे सोच और नियति अलग अलग है। आप चलिए मेरे घर और भोजन करके ही जाइएगा। तब भगवान शंकर ने यानी वो हुजूर भिखारी ने कहता है, मेरा एक शर्त है, तुम मुझे वचन दो, मैं जो मांगूंगी वही तुम्हें भोजन खिलाना पड़ेगा। वह शिवदास ने बिना सोचे समझे उसे का शर्त मान लिया। वह कहा ठीक है आप चलिए तो मेरे घर, आप जो खाइएगा वो मैं। वह ने कहा मैं औघर हूँ। वह कहा मैं औघर हूँ, तुम इस बात से इनकारना नहीं, मैं मांसी खाऊंगा। उसने कहा ठीक है मांसी खाना। उसके घर गए, तुम्हारा बेटा कहाँ है, तुम्हारा बेटा कहाँ है। शिवदास ने कहा क्यों, मेरे बेटा तो स्कूल गए हुआ है, तुम जाओ और तुम अपने बेटों को बुला कर लेकर आ और मैं उसी का मांस खाऊंगा, मैं उसी का मांस खाऊंगा। शिवदास
दास ने अचंभों में रह गया और शिवदास जो वचन दिया था वो वचन से वह मुक्त भी नहीं हो सकता है। उसका वचन का तो पालन करना ही पड़ेगा। शिवदास ने अपने बेटों को स्कूल से बुला लाया घर, और घर बुलाने के बाद वो अपनी पत्नी से सारी बातें कहती है। वो अपनी पत्नी से सारी बातें कहती है। शिवदास ने कहा, उसकी पत्नी भी मान जाती है। उसकी पत्नी नहीं मानती थी, लेकिन शिवदास और भिखारी ने कहा, तुम अगर मेरा अपमान करोगे अघोरी का, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। शिवदास की पत्नी ने पैर जोड़ी, हाथ जोड़ी, पैर पकड़ी, लेकिन अघोरी ने कहा कि मैं इससे पहले ही कह दिया था, तो यह ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ ले आया। अब तो मैं तुम्हारा बेटा का। फिर उसका सिर काटा और उसको अति किया, बनाया। वो देखिए बेटा को काटने में कितना ही कठोर, माँ दिल कर पत्थर रख कर अपने बेटों को प्राण त्यागा। फिर अघोरी ने कहा, मैं इसे ऐसे नहीं खाता, इसे तुम ओखली में कूटो, इसे तुम ओखली में कूटो। फिर माँ तो माँ होती है, माँ का मन नहीं माना। फिर वह दोनों मिलकर अपने बेटों के ओखली में कूटा, और ओखली में कूटकर फिर उसे नींधा, और नींदकर उसके बाद अघोरी के चरणों में रखा और कहा, लीजिए, मैं अपने बेटों को त्याग दी हूँ। उसने कहा, देखो तुम रो मत, अगर रोएगा तो मेरा अपमान होगा और मैं यहाँ से चले जाऊंगा, मेरा तुमने आदर करोगे। तो वो रो भी नहीं सकती थी, वह चुपचाप अघोरी को खाना खिलाया। वहाँ के एक सेठ ने सब कुछ देख रहा था। सेठ लोग सबको बुलाया, देखो यह ने अपना बेटा को मारकर इस अघोरी को खाना खिला रहा है, यह सबसे बड़का पाप है, यह इस पाप के भागीदारी है। उसने कहा, देखिए मेरे थाली में कोई मांस है नहीं, देखो फूल बरस रहा है। उसने फूल बना दिया, और देखो इसका बेटा ये रहा। शिवदास अपने बेटों को देखकर और उसकी माँ को देखकर गले से लगाया और भगवान शिव का प्रार्थना गुणगान करने लगा, क्योंकि वो भगवान शिव ही उसके घर आए थे। शिवदास ने प्रसाद लेकर अपने बेटे को मंदिर भेजा, कहा, प्रसाद पहले शिव भगवान को चढ़ाकर ही आइएगा, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। उसका बेटा शिव भगवान को गए खिलाने, भगवान शंकर को खाना खिलाकर ही लौटना। भगवान शंकर का, आप ये लीजिए, आपका खाना आ गया, आप खाइए। भगवान शंकर वो खाना खाएंगे, वो नहीं खा। तब कहा लड़का ने कहा, अगर आप खाना नहीं खाइएगा तो मैं अपना सिर पटक कर यही अपना प्राण त्याग दूंगा, आपको खाना खाना ही पड़ेगा। तो भोलेनाथ ने सोचा, यह बच्चा बड़ी हठ है। उसने उस शिवलिंग पर अपना सिर पटकने लगा, तो भोलेनाथ ने उसे रोका और फिर वह खाना खाया। अब सब खत्म, खाना हो गया। वो लड़का हंसी खुशी अपने घर आया और अपनी माँ को थाली दी। कहा, कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, अतिथि कब से बैठा हुआ है खाना खाने के लिए, और तुम आने के नाम ही नहीं ले रहा। कहाँ है खाना? वो ने देखा थाली में कुछ भी नहीं था, तो अपने लड़का से बोला, इस थाली में तो कुछ भी नहीं है, खाना हुआ क्या? उसने कहा, भगवान भोलेनाथ ने सारा खाना खा गया, उसने कुछ भी नहीं छोड़े, वह सब खत्म कर दिए, इसलिए वह भगवान जी नहीं छोड़े। तो उसकी माँ ने कहती, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, खाना क्या हुआ? अतिथि का तो अतिथि मांगते, थाली इधर दीजिए। वह प्रभु के नाम लेकर देखता है, सचमुच में भोलेनाथ उसका खाना खाए रहते हैं।
तो वो अतिथि उस बच्चे के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगता है और अति करता है। तब भगवान शंकर ने उसे धनवान और हर एक चीज़ देते हैं और बुद्धि भी देते हैं। वह शिवदास का बेटा ही बहुत चतुर चालाक हुआ और शिवदास हंसी खुशी से अपनी गृहस्थी बसाने लगे और अपने परिवार में व्यस्त हो गए। और भगवान भोलेनाथ के दया और कृपा से उसके पास अब कोई चीज़ के कमी नहीं रहा। उसके पास हर एक चीज़ हो गया, बंगला, कार, हर एक चीज़ हो गए। हर हर महादेव। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय महादेव।